गोपीचंद चंद्रावल के इतिहास की बात होगी कि जिस समय गोपीचंद को उनकी मां जोग दिवा देती है, अपने मामा का सहारा लेकर गोपीचंद के नाम को अमर करने के लिए गोपीचंद को जोग दिवा देती है, और गोपीचंद जब गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं, वहां से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके गुरु आदेश दे देते हैं कि गोपीचंद, आज तेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है और तुझे भिक्षा लेने के लिए आज जनता के सामने जाना होगा। अब तुम राजा नहीं हो, महाराजा नहीं हो, अब तुम फकीरी के बाने में हो। अब तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो एक फकीर का कर्तव्य बनता है। अपने पेट के लिए भी आपको भीख मांगकर खाना पड़ेगा। मेरे मेहरबानों, गोपीचंद अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और बहन के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हैं कि अलख निरंजन। मेरी मेहरबानों, जब बहन भाई को फकीर के भेष में देखती है, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होते हैं, आइए बड़े भाई रविंदर खालोर और कोमल चौधरी के माध्यम से, और आपसे चाहूंगा कि एक बार दोनों का जोरदार तालियों से सम्मान करें, जोरदार तालियों के साथ। अलाख निरंजन, भैया आपने ये क्या वेशभूषा बना रखी है? ये वेशभूषा, हाँ? ये भगवान का बाणा है। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने अपनी माँ मैनावंती के कहने पर मेरे मामा ने मुझे जोग दिला दिया। ये भगवा बाणा मैंने इसलिए पहना है, और मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आया हूँ। लेकिन भैया मुझे भिक्षा चाहिए। आपकी 16 रानी और 12 कन्याओं का आखिर क्या होगा? तुम कुछ कहना चाहती हो? बिल्कुल कहना चाहती हूँ। अपनी बात मेरी कहिए। बात। हीरे सुन गोपी चंद वीर मेरे। अच्छा। हाँ, हो तने के हाल बनाया। लेकिन बहन चंद्रावल, कहते भैया, हरी भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। फिर सुन गोपी चंद वीर मेरे तने यूं के हाल बनाया। हरी भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। बहुत अच्छे। कह दे बहन, कह दे। हीरे मुंडी मुंडाया आज तने रे, मुंडी मुंडाया आज तने, जिस सर पे ताज धरे था। हरी बीती बात ने भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था, भैया राज करे था। फिर बन्या भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भरत वंश का हर बच्चा मेरे सर पे नाज धरे था, सर पे नाज धरे था। फिर भक्त मेरा माँ घरे घरे हांडे तेरी सोने जैसी काया। हरी भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। बहुत अच्छे। क्या बात है भाई की? क्या बात है उस्तादों की। कोई बात उस्तादों। कह दे। हीरे राज पाटे राजधानी छोड़ी के विपता पड़ी भारी। हरि परमेश्वर का भजन करूंगा, बन योगी तपधारी, बन योगी
तपधारी। फिर किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। तेरी माता ने आदेश दिया मेरे बेटा बनो पुजारी, बेटा बनो पुजारी। फिर कैसे न्यारा कर दिया जाने पेट फाड़ कर जाया। हरी भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। क्या बात है? फिर किस तरह दिल ने डांटेंगी घर पे सोल रानी। हरि कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी पे रानी, सुख सुख सभी पे रानी। फिर झाल बदन की टटकी को न्या चढ़ती हुई जवानी। हरि संयम और साधना ते सब मिट जावे परेशानी, मिट जावे परेशानी। फिर दिल पे भारी चोट खोट बिन क्यों मुझको तड़पाया। हरि भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। जय हो और इधर इस रागनी पे खुश होकर के गजेंद्र के दोस्त नरेंद्र खालौर से वो 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। और 100 रुपए भाई राजपाल भडाना जी वो भी 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए भाई लबरू एंड डीजे। मिक्सर बहुत बड़ा तुम्हारा तो। कह दे फिर बिन भैया पीहर में गुण मेरा आदर मान करेगा। हरि धीरज धर ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा, हर तेरा ध्यान करेगा। फिर बारे कन्या तेरे बिन गुण कन्यादान करेगा। हरि सबका मालिक रखवाला रक्षा भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा। फिर है अद्भुत हरि राम वैसले उस प्रेम भूख की माया। हरि भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया। फिर तन गोपी चंद वीर मेरे तने योग्य हल बनाया। हरि भीख घाल दे चंद्रावल में जोगी बन के आया, जोगी बन के आया।